गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसको हम लोग नेट बोलते हैं। आप लोग को पता होगा नेट की फुल फॉर्म क्या होती है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये नेट की फुल फॉर्म है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, नेटवर्क पर कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग को एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और हम लोग कौन सा एड्रेस यूज़ करते हैं? IPv4 एड्रेस यूज़ करते हैं। अगर हम IPv4 एड्रेस की बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक, जैसा कि आपको पता है कि आपको ISP से परचेज करना पड़ता है और ये ग्लोबली यूनिक होता है और ये इंटरनेट पर ट्रेवल करता है, यानी आपको इंटरनेट चलाना है तो आपके पास में पब्लिक IP का होना जरूरी है। लेकिन IP को सेव रखने के लिए, बचाने के लिए प्राइवेट IP एड्रेस की रेंज निकाली गई। तो पहले तो हम ये आपको समझा देते हैं कि प्राइवेट IP एड्रेस रेंज क्लास A, क्लास B, क्लास C में कहाँ से कहाँ तक है। तो जैसे क्लास ए की बात करें तो क्लास ए की तो जो प्राइवेट IP रेंज है वो 10.0.0.0/8 की प्राइवेट IP रेंज है। यानी अगर रेंज जो बनेगी वो 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 ये रेंज हुई। अगर हम बी क्लास की बात करें तो 172.16.0.0 नेटवर्क की बात करें तो /12 का जो है प्रीफिक्स जो है प्राइवेट IP एड्रेस रेंज में आता है। रेंज की बात करें तो 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 ये रेंज है। और क्लास सी की अगर हम बात करें तो 192.168.0.0/16 रेंज की बात करें तो 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 ये हमारी रेंज बनती है, ठीक है। तो प्राइवेट IP रेंज की अगर खास बात की बात करें तो ये फ्री यूज है, ये टोटली फ्री है, आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये ग्लोबली यूनिक नहीं होता है, ठीक है। बस यहाँ पर ड्रॉबैक क्या है कि ये इंटरनेट पर ट्रेवल नहीं करती है, यानी इंटरनेट आप हो तो दो प्रॉब्लम क्या है, एक तो डुप्लीकेसी हो सकती है और दूसरा आप इस पे इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर मुझे प्राइवेट IP एड्रेस पर इंटरनेट को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? नेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग नेट बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नेट क्यों बनाते हैं तो प्राइवेट IP रेंज में इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम लोग नेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब किस तरीके से नेट काम करता है चलिए वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपके सामने एक टोपोलॉजी आ रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पीसी का जो सोर्स IP होगा, मान लीजिए यहाँ से जब पीसी से कोई पैकेट चलेगा तो उसका जो सोर्स SRC एड्रेस होगा वो क्या होगा? 192.168.0.167 और डेस्टिनेशन IP जो होगा वो क्या होगा? 8.8.8.8 होगा। ये हमारा एक पैकेट बनेगा, ठीक है। लेकिन मान इस रूटर पर अगर हमने R1 पे नेट कॉन्फ़िगर कर रखा है तो जब ये यहाँ तक पहुँचेगा और राउटर से आगे पैकेट जब निकलेगा तो यहाँ पर SRC क्या हो जाएगा? जो भी आपने पब्लिक IP को जो है ट्रांसलेशन में दिया होगा तो ये आपका इस तरह से, और डेस्टिनेशन जो रहेगा DST वो 8.8.8.8 रहेगा। तो इस तरह से पैकेट यहाँ से निकलेगा और ये कहाँ चला जाएगा? डेस्टिनेशन सर्वर के पास में चला जाएगा। सर्वर से जब रिस्पॉन्स जाएगा तो उस समय यहाँ पर सोर्स क्या रहेगा? सोर्स रहेगा 8.8.8.8 और डेस्टिनेशन क्या रहेगा? डेस्टिनेशन पब्लिक IP रहेगा 203.0.113.1। ये यहाँ से पैकेट बनेगा, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा? राउटर के पास जाएगा और जब राउटर के पास आएगा तो राउटर उसको फिर से ट्रांसलेट कर देगा, यानी सोर्स क्या कर देगा? सोर्स हम 8.8.8.8 रहेगा और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने यहाँ पर देखिए सोर्स को क्या, ये हमारा सोर्स था और इसको इसने ट्रांसलेट किया था पब्लिक IP में। तो ये R1 वापस R1 पर नेट कॉन्फ़िगर है तो नेट अपनी टेबल में देखेगा और टेबल में देखेगा कि मैंने इस IP को, ये जो पब्लिक IP थी ये किस प्राइवेट IP को अलॉट की थी। तो ये वापस उसको जो है ये जो 203 वाली IP थी ये वापस ट्रांसलेट कर देगा 192.168.0.167 को और ट्रांसलेट करके पीसी को सेंड कर देगा। तो इस तरीके से नेट काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? R1 जो होता है R1 ट्रांसलेट कर देगा किसको?
203.113.1 को ट्रांसलेट कर देगा किसमें, 192.168.0.167 में। यही नेट का काम है। ठीक है, आई थिंक नेट का वर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ नेट की। तो वैसे तो जो है 3 तरह का नेट होता है। जो सबसे पहला नेट होता है वो होता है स्टैटिक नेट। ठीक है, तो आज हम सिर्फ आपको स्टैटिक नेट के बारे में ही बताएंगे। ठीक है, डायनेमिक नेट या पैड के बारे में हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टैटिक नेट की वन लाइन में अगर आप डेफिनेशन याद रखना चाहते हैं तो नेट का यूज किसके लिए क्या आता है, 1 to 1 मैपिंग के लिए। ठीक है, 1 to 1 मैपिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टैटिक नेट, यानी एक प्राइवेट आईपी एड्रेस को आप एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर दूसरी प्राइवेट आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करना है तो आपके पास दूसरा पब्लिक आईपी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो नेट के टर्म में आपको 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल। इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल। ठीक है, अब ये क्या होता है इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल क्या होता है, तो इसको आप ऐसे याद रखिए, जब ये हमारी पब्लिक आईपी थी, ये सॉरी ये प्राइवेट आईपी है, और जब प्राइवेट आईपी ट्रांसलेट होती है तो प्राइवेट आईपी को तो इनसाइड लोकल बोला जाता है। यानी अगर हम इस टर्म में देखें तो जब पैकेट मेरा बनेगा जिसका सोर्स क्या होगा, एसआरसी आप देखोगे तो 192.168.0.167 और डेस्टिनेशन क्या होगा 8.8.8.8। तो ये मेरा जब पैकेट जो है बना, तो इस जो है इनसाइड लोकल जो होता है, ये आपका लोकली जो प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज में जो उसकी पहचान है वो इनसाइड लोकल कहलाता है। तो इस समय ये आपका, और ट्रांसलेट होने के बाद जो आपका एसआरसी बनता है, सोर्स बनता है, जैसे 203.113.1 ये जो बना, ये आपका कहलाएगा इनसाइड ग्लोबल। ठीक है, तो ये जो आईपी एड्रेस है ये आपका क्या है, इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस है। तो आई थिंक आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अब 1 to 1 मैपिंग का मतलब क्या है कि इसने 117 के लिए 167 के लिए कुछ और आईपी है। अब जैसे ये 168 है तो 168 को जब ये ट्रांसलेट करेगा तो ये आईपी अलॉट नहीं करेगा, कोई दूसरी मैपिंग आपको करनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई दूसरा पब्लिक आईपी लेना पड़ेगा। समझ में आ गया, यानी 1 to 1 हर प्राइवेट आईपी को आपको एक पब्लिक आईपी देना पड़ेगा। अब कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं स्टैटिक नेट, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा राउटर पे कि आपका राउटर में किस तरफ इंटरनल नेटवर्क है और किस तरफ एक्सटर्नल नेटवर्क है। जैसे इस इंटरफेस पर आप देखो तो इधर हमारा इंटरनल नेटवर्क कनेक्ट है, यानी इनसाइड नेटवर्क है, और इधर वाला जो पोर्ट है इधर आउटसाइड नेटवर्क, यानी इंटरनेट की लाइन इस पोर्ट पे आई हुई है। तो आपको इस इंटरफेस G0/1 पे जाना है और आईपी नेट इनसाइड लिखना है। ये आपको बताना पड़ेगा कमांड के थ्रू कि किस इंटरफेस से इंटरनल नेटवर्क है, और ये जो G0/0 है ये यहाँ लिखना होगा आईपी नेट आउटसाइड, यानी इस पोर्ट पर आपका एक्सटर्नल नेटवर्क यानी इंटरनेट की लाइन आई हुई है। कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड होता है आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। इतना तो कमांड हो गया। अब इसके बाद जो प्राइवेट आईपी एड्रेस को आप पब्लिक आईपी देना चाहते हो वो आप मैपिंग कर दीजिए। इसी तरह से अगर आप मल्टीपल सर्वर्स को आउटसाइड बाहर के नेटवर्क से एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, यानी आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, और फिर दूसरे पीसी का आईपी दिया और दूसरा पब्लिक आईपी दे दिया। उसके बाद आप जब पिंग करके देखेंगे PC1 से सर्वर को जब पिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, नेट R1 से होके जाएगा और R1 उसको ट्रांसलेट कर देगा। तो शो आईपी नेट ट्रांसलेशन कमांड से आप चेक करते हैं कि हमारी नेट टेबल की आप देखेंगे इनसाइड लोकल यानी जो 167 है, आउटसाइड इनसाइड ग्लोबल उसका जो है उसने क्या पब्लिक आईपी दिया आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, और आउटसाइड लोकल आउटसाइड ग्लोबल जनरली सेम रहते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिक आईपी ही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैंने बता दिया कि आपका इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल क्या होता है। ये इंटरनल नेटवर्क जो आपका होता है वो इनसाइड लोकल होता है, और ट्रांसलेट करके जो पब्लिक आईपी अलॉट होती है उसको इनसाइड ग्लोबल बोलते हैं। आउटसाइड लोकल आउटसाइड ग्लोबल ये आपका चेंज नहीं होता है और ये आपका डेस्टिनेशन आईपी ही रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं और कमांड क्या है। आईपी नेट टेबल के कंटेंट को क्लियर करने के लिए हम लोग क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन स्टार एस्ट्रिक इसको बोलते हैं, तो इसको यूज करते हैं। तो ये जितना भी इसने ट्रांसलेशन किया था, जो अपनी नेट टेबल में उसने एंट्री की थी, उसको क्लियर करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, सो आईपी नेट स्टैटिक्स मतलब यहाँ पर आप इस कमांड से ये देख सकते हो कि जो है यहाँ पर 2 स्टैटिक आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, यानी स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर रखा है, 2 प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी से मैपिंग कर रखा है। ठीक है,
और जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल आप देखिए ये आपका जो है आउटसाइड इंटरफेस है और ये इनसाइड इंटरफेस है। हिट 34 हुए हैं, मिस 0 हुए हैं और एक्सपायर्ड ट्रांसलेशन 4 हो चुके हैं, यानी 4 पैकेट्स को वो ट्रांसलेट कर चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समरी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम रिव्यू करें तो सबसे पहले हमको राउटर पर ये बताना होता है कि कौन सा इंटरफेस आपका इनसाइड है आईपीनेट इनसाइड कमांड के थ्रू, और कौन सा आईपी जो है इंटरफेस आउटसाइड है वो आईपीनेट आउटसाइड के थ्रू इंटरफेस के अंदर जाके ये कमांड चलाना पड़ेगा। और ग्लोबल मोड पे आपको कॉन्फ़िगर करना है आईपीनेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, इतना कमांड हो गया। फिर आपको पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस और उसको क्या ट्रांसलेट करके पब्लिक आईपी एड्रेस देना है वो आपको मेंशन करना है। ये तो हो गए कॉन्फ़िगर करने के कमांड। अब जो है आपको चेक करना है, शो कराना है, तो शो आईपी नेट ट्रांसलेशन से आप नेट टेबल की एंट्रीज को देखोगे। तो शो आईपी नेट स्टैटिक्स कमांड के जरिए कि कितने पैकेट्स को उसने ट्रांसलेट किया है, और क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन स्टार के जरिए आप आईपी नेट टेबल को क्लियर कर सकते हो। तो आई थिंक आपको स्टैटिक नेट समझ में आ गया होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि नेट का मेन फंक्शन क्या है, कि वैसे तो बहुत सारे नेट के बेनिफिट्स होते हैं, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करके इंटरनेट पर ट्रैवल कराना, यही नेट का काम है। स्टैटिक नेट क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं उस पे भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए वन टू वन मैपिंग है तो यहाँ पर हम पब्लिक आईपी तो सेव नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हमको आउटर नेटवर्क से, देखिए वन टू वन का मतलब क्या है कि हमारी कंपनी में कोई ऐसा सर्वर है जिसको हम बाहर के नेटवर्क से एक्सेस करना चाहते हैं, इंटरनेट से एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग आईपी नेट जो है स्टैटिक नेट का यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग एक लैब एक्टिविटी के करके भी लैब एक्टिविटी के द्वारा भी करके देखेंगे। तो मिलते हैं एक लैब एक्टिविटी में। थैंक यू।